शुरुआत तो गिफ्ट निफ्टी पे नेगेटिव नोट पे हो रही है। 60-62 अंक नीचे है। डाउ फ्यूचर्स 61 अंक की कमजोरी दिखा रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 35-37 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। जापानीज मार्केट निके आज थोड़ा टूटा ज्यादा है, 325 अंकों की गिरावट वहां से आ रही है। और फिलहाल इस स्पेस में जितने मार्केट्स खुल रहे हैं वहां पर तो सुस्ती ही छाई हुई है। कच्चा तेल थोड़ी राहत की बात है, 76 के नीचे उतरा है। सोने चांदी में धीरे धीरे ही सही लेकिन एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब और कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जहां रखनी नजर आई है, कुशल से जान लेते हैं। कुशल, कल रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस था। मॉर्निंग नेहा, सबसे पहले तो यहाँ पर कल के दिन में ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजारों में एक स्थिर कारोबार आप कह सकते हैं कि वहाँ पर देखने को मिला। अक्रॉस तीनों ही इंडाइसेस में तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का मूड माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी डाउ जोन्स और साथ ही S&P 500 ने हर निशान में क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आई है। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर आज जो है यूएस के बाजार ऑफ कोर्स जो नेशनल डे है उसके मौके पर बंद रहने वाले हैं, बट प्राइमा फेसी जिस तरह का मूड माहौल कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया था उससे स्टेबिलिटी के संकेत ही आते हुए दिख रहे हैं। फेड की मीटिंग के मिनट्स भी जारी होते हुए दिखे थे, बट ऑफ कोर्स बाजार काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए तो जो ब्याज दरों में धीमापन है, ब्याज दरों में कटौती के लिए जो धीमापन है वो क्लियरली पहले भी कई बारी हाईलाइट किया जा चुका है अलग अलग फेड के स्पीकर्स द्वारा, बट ऑफ कोर्स कल जो मिनट्स आते देखे उसमें भी ये क्लियरली हाईलाइट हुआ। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो आगे चलकर यूएस प्रेसिडेंट की पोस्ट 20 जनवरी को संभालते हुए नजर आएंगे। एक्सपेक्टेशंस ये है कि वहाँ पर उसके बाद जो टैरिफ्स है वो बड़े रूप में आते हुए दिखेंगे अक्रॉस, एंड इसी वजह से शायद निवेशक थोड़े चिंतित थे, बट अगेन ये बात भी ऑलरेडी बाजार ने पचाई हुई है वहाँ के। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई खास बहुत ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं था यूएस बाजारों के परफॉर्मेंस के लिहाज से। यूरोप के बाजारों से भी आपको मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही कच्चा तेल वो भी अब रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है $76 के आसपास। अब डॉलर इंडेक्स 109 के पास वापस से पहुंच चुका है, तो देखना होगा कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। हालांकि ये जो लेवल्स है ये ऑलरेडी पिछले कई हफ्तों से इसी की रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर कट इंडिकेशंस ग्लोबल बाजारों से आज के लिए तो नहीं दिख रहे हैं।